इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। लेकिन चूंकि पूरे देश में फिलहाल कोरोना वायरस की मार है और बिहार में फिलहाल 15,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं, ऐसे में बिहार में संक्रमित लोगों के लिए चुनाव में वोट डालने को लेकर समस्या पैदा हो सकती है और सरकार किसी भी हाल में अपने वोटर्स के वोट जाया नहीं जाने दे सकती। इसलिए चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमितों के लिए वोट करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। कोरोना संक्रमितों को अब पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव सुशील चंद्रा ने कहा है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कोरोना मरीजों के भी वोट चुनाव में जरूरी है और चूंकि वो लोग क्वारंटाइन हैं तो उनके वोटों को लेने के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। पोस्टल बैलेट का मतलब है कि इन लोगों के वोट बैलेट पेपर के जरिए लिए जाएंगे। इसके लिए इन्हें सबसे पहले चुनाव आयोग को आवेदन पत्र लिखकर देना होगा कि आखिर किस कारण ये वोट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग उन्हें पोस्ट के जरिए बैलेट पेपर भेजेगी और वोटर्स अपना वोट देकर वापस उन्हें पोस्ट कर देंगे। किन्हें दी जाती है पोस्टल बैलेट की सुविधा? पोस्टल बैलेट की सुविधा कुछ खास लोगों को दी जाती है, जिसमें सीमा पर तैनात अर्धसैनिक के जवान, देश के बाहर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, चुनावी ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारी, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति, इन लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। पोस्टल बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12D फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग के अधिकारी को देना होता है, जो आपके जिले में नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अपना कोविड-19 का इलाज करा रहे हैं या फिर उनके निर्देशों के अनुसार ही क्वारंटाइन है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन के लोगों के लिए वोट कराने पर विचार जारी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की धीमी प्रक्रिया से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल शुरू करने का विचार कर रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के होने से वोट आसानी से दिए जा सकेंगे, लेकिन इसमें भी वोटर्स को पहचानने के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है। वोटर्स के पास एक पोस्ट आएगा जिसमें QR कोड होगा, साथ ही एक पिन नंबर भी। इस कोड के जरिए वोटर्स की पहचान होगी और पिन नंबर के जरिए वोटिंग की साइट ओपन होगी। इस सुविधा के जरिए वोटर आसानी से अपना वोट डाल सकेगा, जो वाकई में मतदाताओं के लिए काफी अच्छी खबर है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।